गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स के कुछ कॉन्सेप्ट जाने थे, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जाने थे और इस क्लास में हम थोड़े से और कॉन्सेप्ट जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल के टाइप बताए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है। जैसे क्वेश्चन दिया गया 2x² + 3x + 5। दूसरा क्वेश्चन दिया गया 3 + 4z + 8z⁴। थर्ड क्वेश्चन दिया गया 3 - √2x² + 2/7x + 4x²। तो इसमें बताना है कि ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है, घात के आधार पे बताना है। तो इसमें घात के आधार पे बहुपद का प्रकार बताना है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बहुपद की कोटि बताइए। कोट यानी डिग्री। तो बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वही क्या होती है, कोटि होती है, डिग्री होती है। तो जैसे पहला बहुपद दिया गया है 2x² + 3x + 5, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री जो है वो कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरीके से इस बहुपद की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। और इसकी कितनी हो जाएगी, अधिकतम घात इसकी कितनी है, यहाँ पे क्यूब कर लीजिए। अधिकतम इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3। अब घात के आधार पर नाम बताना है। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं, द्विघात बोलते हैं। यानी ये द्विघात बहुपद है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4। तो जिसकी 4 घात होती है तो उस बहुपद को क्या कहते हैं, चतुर्घात बहुपद। क्या बोलते हैं, चतुर्घात, यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो जिसकी 3 डिग्री होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। इसके बाद में आता है दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है px = 5x² - 3x + 2। ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। और किसी दिए गए बिंदु, यानी इसमें एक बिंदु दे दिया गया x = 3। इस बिंदु पे क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, px है तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, p3। x की जगह पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 3 का होल स्क्वायर -3 × 3 + 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 × 9 - 3 3 = 9 + 2। 9 5 = 45 - 9 + 2। 45 में 9 माइनस करेंगे 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। तो x = 3 पे बहुपद का मान कितना होगा, 38। ये इस पॉइंट पे इसका मान हो जाएगा। इस तरीके से मान निकाल लेंगे। इसके बाद में आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक हिंदी में बोलते हैं बहुपद
के शून्यक, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ये मतलब होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, कोई बहुपद यानी पॉलिनोमियल px है और एक ऐसी वैल्यू है जिसको x मान लेते हैं कि एक x इज इक्वल टू अल्फ़ा है, अल्फ़ा x की ऐसी वैल्यू है जिस पे px की मान कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तो ये अल्फ़ा जो है ये क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। किसका? इस बहुपद का, px का। मान लीजिए px इज इक्वल टू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x इज इक्वल टू अल्फ़ा यहाँ पे हम रख के देखते हैं, तो p अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a अल्फ़ा स्क्वायर b अल्फ़ा प्लस c, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। तो p अल्फ़ा अगर 0 आ जाता है सॉल्व करने पे, तो अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा? इसका शून्यक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए px इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 5, और यहाँ पे इसका हमें जीरोज फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू हमें दिया गया है -5/3, इसमें रख के देखते हैं। तो p -5/3 यहाँ पर रखा 3 इंटू -5/3 प्लस 5, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया? -5 और प्लस 5, -5 प्लस 5 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 0 आ गया। यानी x इज इक्वल टू -5/3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही? 0 आ रही। तो ये -5/3 क्या हो गया? इस बहुपद का शून्यक हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरह से किसी भी बहुपद का क्या फाइंड करते हैं? शून्यक फाइंड करते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि बहुपद px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 3a का एक शून्यक 3 है, का एक शून्यक 3 है, तो a का मान बताइए। a का मान बताइए। तो 3 इसका शून्यक है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 पे इस बहुपद का मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा p3 इज इक्वल टू कितना आ गया? x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे? 3। तो 3 के स्क्वायर माइनस 3 है। चूँकि 3 इसका शून्यक है इसलिए ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो 3 के स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, -3a इज इक्वल टू 0। अब 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6 हो गया, -3a इज इक्वल टू 0। 3a को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू 3a। अब ये 3a के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 6/3 इज इक्वल टू a। अब इसको 3 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा? 2। तो इस तरह से a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इस तरह से हम क्या करेंगे? a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और है,
यदि x प्लस a बहुपद बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब चूंकि x प्लस a जो है ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा। तो माइनस a इसका क्या होगा, शून्यक हो जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, माइनस a रखेंगे। तो 2 इंटू माइनस a स्क्वायर इस इक्वेशन में, तो 2 इंटू माइनस a स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस a प्लस 5 इंटू माइनस a प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 2a स्क्वायर है, माइनस का 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस 5a को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 5a इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। ये अपॉन में जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब हम लोग जानेंगे बहुपद के शून्यकों का जो ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी ग्राफ पेपर पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद के शून्यकों को जानेंगे कि रैखिक बहुपद को पेपर पे, ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल को पेपर पे कैसे दिखाएंगे। एक रैखिक बहुपद है 2x प्लस 5, इसको हमें ग्राफ पेपर पे दिखाना है, तो इसको ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटी सी टेबल बना लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, x लिख लेंगे और y लिख लेंगे, और यहाँ पे x की इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे। जब x की, अब कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपने मन से, 0, -1, -2, 1, 2, 3, जो मन में आए वो वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 5, तो हमें मिलेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा 5, यानी y इज इक्वल टू कितना मिला, 5। जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 5, तो हम लोग रखेंगे 1। जब यहाँ पे हमने 1 रखा तो यहाँ क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 5 7, यानी 7 आ गया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे रखते हैं -1। अगर हम एक माइनस में ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं -3, तो 2 इंटू -3 प्लस 5, तो यहाँ 5 टू जा 10, माइनस का 10 प्लस 5 कितना आ गया, माइनस का 5। एक सेकेंड, 3 टू जा 6, यहाँ 3 माइनस का 6 आया। अब माइनस का 6 और प्लस का 5 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो ये माइनस का 3 रखने पे माइनस का 1 आया। अब हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे।
ऐसा ग्राफ बना लेंगे। ये सेंटर ओरिजिन O है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश। मैक्सिमम पॉइंट 7 तक की जा रहा है वाई एक्सिस पे, तो 7 तक की हम लोग इसको कर लेते हैं। और एक्स पे मैक्सिमम कितना जा रहा है, प्लस पे 3 जा रहा है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। सेम ऐसे -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। अब पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे x पे कितना है 0, तो 0 तो ओरिजिन पे होता है, 0 हो गया। और y पे कितना है 5, 0 और 5 ये। तो पहला पॉइंट हमें ये मिला, सॉरी y पे, x पे हो गया, y पे कितना है 5, तो 5 ये मिला पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट मिला। दूसरा है x पे 1, तो ये 1 हो गया, और y पे कितना है 7, तो ऐसे डॉटेड करेंगे, ये y पे ये इस जगह पे इंटरसेक्ट करता है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा हो गया -3 x पे, तो x पे -3 ये हो गया, और y पे -1 ये हो गया, तो ये -1 ये आया इधर, और ये। अब जहाँ जहाँ ये पॉइंट कट कर रहे हैं वहाँ से जब आप लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। चूँकि इसमें मेजरमेंट सही नहीं, इसलिए सीधी से नहीं आ रही। जब आप स्केल से मेज़र करके ग्राफ पेपर पे करेंगे तो ये जो लाइन आएगी सीधी लाइन आएगी। वो जो सीधी लाइन होती है वो क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की लाइन होती है। तो इस तरह से हम लोग इसको ग्राफ पर दिखा लेंगे। फिर द्विघात बहुपद को हमें दिखाना है। द्विघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण, द्विघात बहुपद को कैसे दिखाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो द्विघात बहुपद होता है वो इस फॉर्म में होता है, y = ax² + bx + c, इस फॉर्म में होता है। और जब भी इसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो ये हमेशा ग्राफ पे u के आकार का बनेगा, u साइज का, u शेप का बनेगा। या तो ऊपर को u बनेगा या नीचे को बनेगा। तो अगर इस शेप में ग्राफ जा रहा है इसका मतलब वो क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर ये जो a दिया हुआ है >0 है तो ये ऊपर की तरफ बनेगा, और अगर ये <0 है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। तो इस ग्राफ को परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवलय, पैराबोला। अब इसमें जो है दो कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन क्या है, ग्राफ जो है x एक्सिस पे दो अलग अलग पॉइंट a और a' पे काटता है, तो ax² उसके दो शून्यक होंगे। पहली स्थिति ये है कि मान लीजिए ये x है और ये x' है, ये y है, ये y' है, और यहाँ से ये ऐसे बना, तो एक यहाँ पे काटा और एक यहाँ पे काटा। तो ये कब बना, जब a < 0, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था, a < 0। दूसरी कब बनती है, दूसरी कंडीशन, ये x है, ये x' है, ये y है, ये y' है, ऐसे बन जाएगा ऐसे। तो एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ये कब बनेगा, जब a < 0। इसी तरीके से और दूसरी स्थिति क्या है, एक ये सिचुएशन हो सकती है कि ग्राफ जो है वो यहाँ से जाए और ऐसे जाए। तो एक पॉइंट यहाँ पे कट किया और दूसरा यहाँ पे कट किया। ये भी कब होगा, a < 0। और एक ग्राफ ऐसे बन सकता है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ था, ये एक ऊपर की तरफ बन सकता है ऐसे। तो ये टच करके यहाँ से ऐसे टच करके लाइन से, तो ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ये a पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये कब बनेगा, ये जब a < 0। ये सिचुएशन बन सकती है। एक थर्ड सिचुएशन,
ऐसे करके ऐसे बन सकती है। तो ये कब बनेगी? जब a इज़ लेस देन 0। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी इस तरीके से, जब ये एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं काटेगा, एक्स अक्ष पे कहीं नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x जो है वो लेस देन 0 है और इसका कोई भी जीरोज़ नहीं है, यानी इसका कोई भी शून्यक नहीं है, कोई भी शून्यक नहीं है, तभी ऐसा ग्राफ बनेगा। कोई भी शून्यक नहीं है। या फिर ऐसे बन गया, अभी भी x पे नहीं कट कर रहा है और यहाँ पे a क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन में भी इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है? पहला ग्राफ यूं है, दूसरा ग्राफ ये है, तीसरा ग्राफ ये है, चौथा ग्राफ ये है। तो इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है? हमने बताया था कि द्विघात बहुपद का ग्राफ जो है वो यू आकार का बनता है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है।